नमस्कार। कांग्रेस में कुछ लीडर्स ने जो खुद को सीनियर मानते हैं और जिनका कोई जनाधार नहीं है, उन्होंने पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखकर और दूसरे तरीक़ों से ये जताने की कोशिश की है कि कांग्रेस बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। गलत रास्ता यानी कि उनके हिसाब से नहीं चल रही है। इसमें काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो सबसे आगे हैं जो वो हैं ग़ुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे लोग। ग़ुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गणेश परिक्रमा वाली राजनीति करते हुए गुजारी, जो कुछ भी हासिल किया, कश्मीर से आए, फिर महाराष्ट्र से एमपी बने और दूसरी जगहों पर, वो सिर्फ परिवार की जो है वो जी हुजूरी कर ही हासिल हुआ उन्हें। और ये जो कपिल सिब्बल हैं, वकील थे, केस लड़ते थे और वो भी कांग्रेस में आए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और तमाम तरह की इनको इज़्ज़त दी गई। और दूसरे भी हैं। कांग्रेस के साथ हमेशा से ये ऐसा होता रहा है। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो जो पुराने नेता थे, सम्मानीय नेता जिनकी जनता के साथ सीधी पहुंच थी, वो कांग्रेस ओल्ड में रह गए और बाकी जितने भी जो चापलूस ब्रिगेड थी वो कांग्रेस आर में आ गई। उन्हें लगा कि अब यहाँ में रहने में फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जनता ने भी उन पुराने कांग्रेसियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया। समय और जनता का साथ मिला तो फिर इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी बन गई। उनके साथ जो आए थे, जिनके अंदर सिर्फ एक काबिलियत थी कि वो मैडम की हाँ में हाँ मिलाते थे, तो वो लोग भी बहुत बड़े बन गए। अब ग़ुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो बातें करते, इन्होंने उत्तराखंड में हरीश रावत का पत्ता काट कर विजय बहुगुणा को बना दिया। तो बात तो करते हैं कि नहीं सुनी जा रही है पार्टी की, मेरे पार्टी के लोगों की, और जो वाकई ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन असल में काम तो ये लोग भी वही करते हैं। और ग़ुलाम नबी आज़ाद की जहनीत क्या है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। उन्होंने एक मरतबा उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा कि ऐसे तो हज़ारों हमारे आगे पीछे घूमते हैं। ये बात अलग है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद भले ही परिवार की वफ़ादारी करके बहुत बड़े बन गए हों, लेकिन सही बात तो ये है कि जो मकबूलियत है या जो लोगों में जो उनकी वो है रिकग्निशन है, वो कोई उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा नहीं है। अब्दुल्ला को लोग ज़्यादा जानते हैं और उनका ख़ुद का वजूद है। और कांग्रेस में ख़ासकर नसीम राव के जाने के बाद जब उनकी सरकार चली गई, जाने का जो सिलसिला था वो तो उनके दौर में शुरू हो गया था कि जो जनाधार वाले नेता थे। और उसके बाद जब सोनिया गांधी के हाथों में कमान आई कांग्रेस की, तो जिसके पास भी मास बेस था, चाहे वो शरद पवार थे, चाहे ममता बनर्जी, या फिर अपने ये आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी, सभी लोग छोड़कर चले गए। अब जो अगड्डे पर हैं इस विद्रोह मंडली में, और विद्रोह भी खुलकर क्या कर रहे हैं, बस हल्का फुल्का बोल रहे हैं, क्योंकि खुलकर विद्रोह करने की हिम्मत कभी किसी कागजी नेता की नहीं हो सकती। ग़ुलाम नबी आज़ाद बड़े रईस आदमी हैं। उनका बेटा जो है वो दामाद है डीएलएफ का, जो हिंदुस्तान में बहुत रईस लोग हैं। और बाकी आपका सिब्बल साहब के पास तो खैर उनके पास भी दौलत की क्या कमी है, उनके पास भी बेहिसाब दौलत है। और ये जो मंडली है ये राहुल गांधी से बड़ी नाराज़ रही है, क्योंकि राहुल के पास एक टीम है, उन्हें भी 14-15 साल हो गया सियासत में आए हुए। अब सही या बुरा या जैसा भी है, उनके पास भी तजुर्बा है, वो तजुर्बा जैसा भी है, उनके पास अपनी एक खुद की टीम है। और ये जो टीम है, इस टीम की बनती नहीं है। ये जो ओल्ड गार्ड है, इनके साथ जो सोनिया के प्रति अपनी वफादारी रखने का दावा करते हैं। और सही बात तो यह है कि राहुल गांधी को कभी ताकत नहीं दी गई। जो 10 साल यूपी की सरकार रही तो ठीक है, उसमें उनके पास इतनी शक्ति ज़रूर थी कि वो मनमोहन सिंह को हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक मिलने का वक्त नहीं दिया करते थे। इसके अलावा जो कैबिनेट ने एक बिल पास किया तो उन्होंने उसे फाड़ के फेंक दिया। इस तरह की जो ताकत थी, और शायद सोनिया गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो खौफ था संजय गांधी वाला कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी नए संजय गांधी बन जाए और उनको उनकी मंडली को जो है वो दरकिनार कर दें। और 10 बरस तक सोनिया गांधी ने सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो उनकी टीम थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, उसके तौर पर उन्होंने काम किया।
और उसमें उस वक्त में जो बनाए गए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति वो जो आजकल जिसके बोल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ़ बोल रहा है, उस पर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, पता नहीं ईरान में उसने क्या किया था, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को बनाया, मंत्रियों को बनाया, गवर्नर्स को बनाया, तो यानी कि एक ऐसी ताकत रही। और ऐसे माहौल में जो जनाधार वाले नेता होते हैं, ईमानदार नेता होते हैं, ज़मीर वाले नेता होते हैं, वो तो टिक नहीं पाते। और ऐसे लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने दम पर लोकसभा या विधानसभा जाने की हैसियत रखते हैं तो आप ख़ुद में एक बड़े नेता हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी की। वो सब लोग आपके पीछे भागेंगे। और इस वक्त जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, 2-3 राज्यों में हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं। इनकी क्या हैसियत है? कान पकड़ कर जिस दिन आला कमान इनको हटा देगा, ये हट जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी सीट जीत जाएंगे। बिना आला कमान के आशीर्वाद के वो सीएम तो बनने से रहे। तो यही वजह है कि ये जो वफादारियां हैं ये अपने अपने स्वार्थ के आधार पर हैं। अब एक जो बहस पार्टी के अंदर चल रही है कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन बेहतर रहेगा। अगर कोई आदमी ईमानदारी से विश्लेषण करेगा तो राहुल गांधी श्रेष्ठ बैठेंगे। उनके पास तजुर्बा है कई बरस का सांसद रहने का। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कुछ भी सही, उनके चेहरे से कभी नेगेटिविटी नहीं झलकती है, वो शरीफ आदमी हैं। और प्रियंका गांधी जो अभी कुछ नहीं है, अहंकार उनके चेहरे से टपकता है। एक और संभावना थी कि वरुण गांधी आ जाएंगे पार्टी में, लेकिन जिस तरह के वो टेलीफोन में बात करते हैं, लोगों से गाली गलौज करते हैं, तो वो संभावना भी समाप्त हो गई है। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपने अतीत की छाया भर बन कर रह गई है और भविष्य में उसकी सरकार बनेगी तो बिना किसी क्षेत्रीय दल की जो हिमायत होगी उसके बिना नहीं बनेगी। अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे। बस ये हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन अब इसमें ये जो चापलूस वाली ब्रिगेड है, जो आज जिसको लगता है कि नहीं कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर चल रही है, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर को जन्म दिया है। और जब सत्ता नहीं होती है तो चापलूसों की जो वफादारी है, जो नकली जो फर्जी वफादारी है, वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये लोग जो वाकई काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मास बेस लीडर हैं, उनके रास्ते में ज़रूर रुकावटें डालते हैं। जैसा कि मुग़ल जो अपने आखिरी दौर में थे, ख़ासकर शाह आलम के वक्त में, तो एक बड़ा अच्छा कमांडर आया मिर्ज़ा नज़फ़ नाम का। तो मिर्ज़ा नज़फ़ ने काफ़ी कोशिशें की कि वो कैसे कि मुग़ल जो साम्राज्य था उसको पुनर्जीवित करे। और जो वहाँ के दरबारी थे, बादशाह कमज़ोर था, नालायक था और कायर भी था। और जो उसके दरबारी थे उनकी में वो भी बुज़दिल थे, लेकिन जो फील्ड में जाके काम करता था, जो भी मुग़ल सेनापति हुए या दूसरे लोग हुए, वो बस उनके रास्ते में रुकावटें डालते थे, ये उनका काम था। और ये दरबारी जो हैं वो हमेशा से ऐसे ही होते रहे हैं। अब जहाँ कांग्रेस ख़त्म है वहाँ तो खैर कोई बात ही नहीं है, यूपी, बिहार, असम, बंगाल, दिल्ली में। और जहाँ पर जीतती है तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, आने वाले वक्त में जब जो सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो जाएगी तो फिर ऐसे कागजी नेताओं को क्यों तरजीह देंगे। वहाँ पे जो है अपने जो उनके रीजनल लीडरशिप होगी वो ज़्यादा पनपेगी। और अब ऐसा लगने लगा है कि राहुल और प्रियंका गांधी जो हैं वो लास्ट मुगल्स हैं। अगर इन्होंने देश की नब्ज़ को नहीं पकड़ा, नहीं समझी, और तो न पार्टी बचेगी, न वफादार बचेंगे और ना ही चापलूस बचेंगे। दुनिया के इतिहास में ये बात ज़ाहिर है कि हर राजवंश का एक न एक रोज़ अंत होता है। अब ये लोकतंत्र में भी ऐसा होता है। अब कांग्रेस पार्टी का वक्त है कि वो जाए, उसका जो अस्तित्व है वो ख़तरे के निशान पर पहुंच चुका है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में विचारधाराएं हमेशा ज़िंदा रहती हैं। बस इन्हें अमली जामा जो पहनाने वाले लोग हैं उनकी शक्लें बदल जाती हैं। कांग्रेस की जो मध्यमार्गी आइडियोलॉजी है वो तो बचेगी। बस ये है कि पार्टी का नाम बदल जाएगा और
इसे चलाने वाले बदल जाएंगे, लेकिन जो अब ऐसे नेता जो हैं जो कांग्रेस में जिन्होंने बहुत सुख भोगा है, बहुत कुछ हासिल किया है, बेहिसाब दौलत और तमाम चीज़ें, अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो पुराना वक्त था वो दोबारा वापस लौट कर आ जाएगा, तो और उनकी मनमानी चलने लगेगी, तो गलत सोच रहे हैं। समय बदल गया है, भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी परिवर्तित हो चुकी हैं। तो ये जो चिट्ठी लिख लिख कर खुद को क्रांतिकारी और बड़ा ही जनता का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नेता सच्चाई को स्वीकार करें और ये मान लें कि अब जो उनकी कहानी है वो ख़त्म हो गई है। आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस रिवाइव भी करती है तो एक नई शक्ल व सूरत के साथ करेगी और एक नई लीडरशिप के साथ करेगी। हो सकता है कि ये जो आज बागी सुर अख्तियार किए हुए हैं कि इनकी औलाद सेट हो जाए, लेकिन अब इन्हें सत्ता का जो मज़ा है शायद अब चखने को ना मिले। ये बात इन्हें समझ लेनी चाहिए और संयम के साथ, सब्र के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।